हाँ जी, सुनिए। कौन कमबख्त बर्दाश्त करने के लिए पीता है? मैं तो इसलिए पीता हूँ कि सांस ले सकूं। तकदीरें बदल जाती हैं, ज़माना बदल जाता है, मुल्कों की तारीखें बदल जाती हैं, शहंशाह बदल जाता है, मगर वो इंसान जिसका दामन मोहब्बत ने थामा हो, वो इंसान कभी नहीं बदलता। हक सर झुकाने से नहीं, सर उठाकर मांगा जाता है। मैं किसी भी दस्तावेज पर दस्तखत अपनी कलम से करता हूँ, और भी ना जाने कितने बेहतरीन डायलॉग्स, कितनी बेहतरीन मूवीज, कितने लेजेंडरी सॉन्ग्स एक लेजेंड हमें दे के इस दुनिया को अलविदा कह गया हमेशा के लिए। लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे दिल में रहेंगी। वो कहते हैं ना, जब सुनोगे गीत मेरे तुम भी संग संग गुनगुनाओगे, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। आज बेहतरीन सितारा हमारे सिनेमा जगत का, एक बेहतरीन अदाकार, एक बेहतरीन आर्टिस्ट, एक बेहतरीन कलाकार हमें अलविदा कहकर हमेशा के लिए चले गए। दिलीप कुमार साहब हमेशा के लिए हम सबको छोड़कर चले गए, जिन्होंने इस पूरी फिल्म इंडस्ट्री को, इस पूरे सिनेमा जगत को एक नई दिशा दिखाई, बहुत सारे नए मेथड सिखाए, कला को, एक्टिंग को, अदाकारी को जैसे एक नया रूप, नया चेहरा ही दे दिया था उन्होंने। दिलीप साहब का जन्म पेशावर पाकिस्तान में हुआ था 11 दिसंबर 1922 में, और आज 7 जुलाई 2021 अपनी ज़िंदगी के 98 साल पूरे करके आज वो इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गए। दिलीप कुमार साहब ने अपना एक्टिंग करियर मात्र 20 साल की उम्र में शुरू किया था। 1944 उनकी डेब्यू मूवी ज्वार भाटा से। उसके बाद अमेजिंग मूवीज़ की उन्होंने लिस्ट बना के हमें दे दी कि बस तुम देखते जाओ कि अब मैं क्या कमाल करके दिखाऊंगा, और उन्होंने वो कमाल करके दिखाया। 65 बेहतरीन मूवीज़ देने के बाद उन्होंने 5 साल का ब्रेक लिया। अर्ली 70s में उनके करियर पे भी डाउनफॉल आया। हम कहते हैं ना कि ज़िंदगी किसी को नहीं बख्शती, ज़िंदगी जो देती है वो एक बार वापस ज़रूर लेती है। अगर आप हार गए, आप थक गए और आपने कोशिश छोड़ दी, तो वो सब छूट गया। लेकिन आप डटे रहे और मेहनत करते रहे तो वापस सब कुछ मिल जाता है। इसका सबसे बेहतरीन और सबसे उम्दा उदाहरण है दिलीप कुमार साहब। 1970s जो एक टाइम पीरियड आया था उनकी ज़िंदगी का, उनकी मूवीज़ डाउनफॉल में जाने लगी, और उनकी अथक कोशिशें, उनके बेहतरीन प्रयास, उनके अल्टीमेट टैलेंट, उनकी अदाकारी, उनका सेंस ऑफ नॉलेज, उनका सिनेमा के लिए इश्क, उनका जुनून, उनका हार्ड वर्क, फिर से उन्होंने कम बैक किया 1980s में फिल्म क्रांति के साथ। दैट वॉज अ सुपर डुपर हिट मूवी ऑफ इट्स टाइम। सो गाइज, दिलीप साहब से सबसे ज़्यादा सीखने वाली जो बात ये है कि बस कोशिश करते रहना है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है और हारना नहीं है। जो तुमने चाहा है ज़रूर तुमको मिलेगा। सबसे बेहतरीन बात बताऊं, दिलीप साहब को 8 फिल्म फेयर अवार्ड मिले थे, दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिला था, उनको ऑनर्स भी मिले थे, सिर्फ हमारे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी। हमारे हिंदुस्तान के सबसे बड़े और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ऑनर्स पद्म विभूषण और पद्म भूषण, और पाकिस्तान का सबसे उच्च दर्जे का अवार्ड निशान इम्तियाज़। और इसके साथ साथ हमारे प्रिय और सबके चहेते, सबके फेवरेट दिलीप साहब को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया था। यही नहीं, सिर्फ
मूवीज़ नहीं, उन्होंने पॉलिटिक्स में भी अपना लक आजमाया एंड सीरियसली ही वॉज अमेजिंग एज वी ऑल नो. He was the member of parliament in the constituency of महाराष्ट्र. बहुत सारे ऑनर्स लेने के बाद गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, या यूं कहूँ कि गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र ने उन्हें शरीफ ऑफ महाराष्ट्र, शरीफ ऑफ मुंबई या बॉम्बे, कुछ भी कहिए, एक ऐसे भी टाइटल से नवाजा था उनको. बहुत सारी बेहतरीन मूवीज़ देने के बाद, बहुत सारी, एक कहना चाहिए अगर कि बहुत सारी नॉलेज की एक, वो खुद में एक बहुत बड़ी किताब थे, जिनको अगर सिर्फ देखा ही जाए तो एक कॉमन सा इंसान भी एक एक्टिंग जैसी हार्ड चीज़ के बारे में बहुत कुछ सीख सकता था. अल्टीमेट एंड अल्टीमेट, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. वी डोंट हैव वर्ड्स. हमारे पास सच में आज शब्द नहीं है कि हम उनकी तारीफ़ में क्या कहें. और आज हमारे पास सच में ये भी शब्द नहीं है कि हम अपने दुख को किस तरह बयां करें, कि कैसे हमने एक बहुत बेहतरीन कलाकार खो दिया, कैसे जिनसे देख के बहुत बड़े बड़े कलाकारों ने भी एक्टिंग सीखी थी, आज वो कलाकार कुछ इस तरह का प्रदर्शन करते हुए इस दुनिया को अलविदा कह गया कि मानो किसी को विश्वास ही नहीं. बहुत बीमार होने के कारण आज उन्होंने ये दुनिया छोड़ दी. बहुत लंबे अरसे से बीमार थे वो, और इस दुनिया को अलविदा कह गए. अब बस रह गई तो यादें, रह गए तो उनके वो लेजेंडरी डायलॉग्स कि जब प्यार किया तो डरना क्या. रह गए तो बस उनकी वो लेजेंडरी मूवीज़, उनकी अदाकारी, उनके गाने और दिलीप कुमार साहब की यादें. एंड ऑफ कोर्स हम में से कोई उनको नहीं भूल सकता. उनकी बेहतरीन अदाकारी को हम कभी नहीं भुला पाएंगे. हम उनको कभी नहीं भुला पाएंगे. कुछ लोग होते हैं जो दुनिया में जगह बनाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो दिल में जगह बनाते हैं. दिलीप कुमार साहब उनमें से ही कोई एक थे जिन्होंने हर इंसान के मन में, हर इंसान के दिल में एक ऐसी छाप छोड़ी जिसको मिटाना नामुमकिन है हर इंसान के लिए. उनकी अदाकारी को सलाम, उनके पूरे करियर को सलाम. ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनको अपने चरणों में जगह दे. बस इसी दुआ के साथ मैं मोहिनी शर्मा आप लोगों से विदा लेती हूँ. दुआ करिएगा कि दिलीप कुमार साहब की आत्मा को ईश्वर शांति दे. जय हिंद, जय भारत.